नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो आज के समय में सोसाइटी में एक बर्निंग टॉपिक है। वन ऑफ द बर्निंग टॉपिक्स इन सोसाइटी टुडे। अमूमन तो प्रॉपर्टी को लेके लड़ाइयाँ हमेशा ही होती रही हैं। भारत पे विदेशी आक्रमणकारी आए, ग्रीक आए, फिर इस्लामिक इन्वेजन हुआ, अंग्रेज आए, सब प्रॉपर्टी के लिए ही आए थे भाई। वो रियल एस्टेट की ही लड़ाई थी सारी। धर्म तो बहाना था। एक्चुअली लड़ाई सारी प्रॉपर्टी की है, रियल एस्टेट की है। लेकिन आज के समय में ये ना, पहले ये लड़ाइयाँ मतलब जो राजा लोग होते थे उन तक ही सीमित रहती थी, परिवार में इतना होता नहीं था, क्योंकि उसके नियम बंधे हुए थे, समाज के अपने नियम थे, तो लोग उस तरीके से चलते थे। तो परिवार के अंदर प्रॉपर्टी को लेके कलह बहुत कम होती थी। लेकिन अब समय के साथ साथ आज की डेट में ये बहुत बहुत तीव्र हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब लगभग हर घर में प्रॉपर्टी को लेके लड़ाइयाँ हो रही हैं। क्यों? ये टॉपिक हम सबको अफ़ेक्ट करता है। इसके बारे में बैठ के हम सबको चर्चा करनी चाहिए अपने घरों में। अगर आप समाज में निकल के नहीं कर सकते तो अपने घर में तो ज़रूर करें, ताकि आपके घर में ये कलह ना मचे। और ये गंभीर विषय है, इसको हल्के में ना लें। जो काम पहले घर के बाहर हो रहा था, वो काम घर के अंदर आ चुका है। तो ये बहुत गंभीर विषय है। इस पे गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे रीज़न बताऊँगा जो आज के समय में इस वजह को पैदा कर रहे हैं, और हमें क्या करना चाहिए ताकि ये वजह हमारे घर में पैदा ना हो। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, अपने हर रिश्तेदार को, अपने हर बच्चे को इसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जीवन में उनको इस टॉपिक से, प्रॉपर्टी से रूबरू होना पड़ेगा कभी ना कभी। वो इससे बच नहीं सकते, वो सिर्फ भाग सकते हैं। कभी ना कभी उनको इससे रूबरू होना पड़ेगा, फेस टू फेस करना ही पड़ेगा। इसका कोई सॉल्यूशन डायरेक्ट नहीं है, फेस करके ही सॉल्यूशन निकलेगा। तो वीडियो काम का है, बच्चों को हेल्प मिलेगी। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली वजह है कि घर एक बेसिक नेसेसिटी है। इतने साल, हजारों सालों के एवोल्यूशन से हमने क्या सीखा? रोटी, कपड़ा और मकान सबसे पहले। तो मकान, आपके दिमाग में ये पहले से ही वायर्ड है कि घर मेरा अपना है, मैं यहाँ आराम कर सकता हूँ, मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। तो वो चीज़ें दिमाग में पहले से ही वायर्ड हैं, इसलिए वो चीज़ें मतलब एक स्विच का काम करती हैं कि घर होना चाहिए। वो बाप दादाओं का घर हो, अपना हो, गिफ्ट में मिला हो, जैसे भी मिला हो, पर एक घर होना चाहिए। तो ये दुनिया में हर हर इंसान के दिमाग में पहले से ही वायर्ड है। आप ये कह लो, वो पैदा ही इस फीलिंग के साथ होता है कि घर होना चाहिए। दूसरा, जो जो कि सबसे बड़ी वजह है, वो है अनसर्टेनिटी। आज के डेट में लाइफ इतनी अनसर्टेन हो गई है कि किसी को यही नहीं पता कि 24 घंटे बाद मेरी नौकरी बचेगी कि नहीं बचेगी। 24 घंटे बाद मेरे पिताजी मुझे घर से बाहर तो नहीं निकाल देंगे, बेदखल तो नहीं कर देंगे। इतनी अनसर्टेनिटी है। और ये एक मतलब अनसर्टेनिटी जो है ना, ये एक कॉकटेल है। अलग अलग इवेंट्स मिलके ऐसी अनसर्टेनिटी दिमाग में पैदा करते करते हैं कि आदमी को पता ही नहीं चलता। नौकरियों का क्राइसिस है, सैलरी लो हो है, सैलरी बढ़ नहीं रही, इन्फ्लेशन इतना हाई है, बेसिक नेसेसिटी पूरी नहीं हो रही है। कई लोगों को तो खाने के वांदे हो रखे हैं, तो घर कहाँ से लेंगे? पर दिमाग में तो है कि घर होना चाहिए। तो इससे होता क्या? अनसर्टेनिटी से, अनसर्टेनिटी डर डर पैदा करती है कि अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो, मेरे साथ वैसा हो गया तो मेरे पास कुछ होना चाहिए।
कोई सेफ्टी वॉल्व होना चाहिए, कोई सेफ्टी स्विच होना चाहिए। वो सेफ्टी स्विच क्या है? वो प्रॉपर्टी है। क्योंकि ट्रेडिशनली दुनिया के हर देश में, हर कल्चर में दो ही सेफ्टी स्विच रहे हैं, गोल्ड और प्रॉपर्टी। तो वो भी दिमाग में वायर्ड है कि गोल्ड और प्रॉपर्टी ही सेफ्टी स्विच है, तो वो होना चाहिए। गोल्ड थोड़ा थोड़ा करके लोग थोड़ा बहुत खरीद लेते हैं, प्रॉपर्टी थोड़ी थोड़ा करके खरीदी नहीं जाती, वो हर किसी के बस के बाहर है। और जैसे जैसे आगे समय बीतता बीतता जाएगा, आपके बच्चे, आपके पोते प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। ये आखिरी जनरेशन है, या जो नेक्स्ट जनरेशन है वो आखिरी जनरेशन है जो प्रॉपर्टी खरीद पाएगी। इसके बाद प्रॉपर्टी खरीदना लगभग नामुमकिन होगा। जैसा कि आज वेस्टर्न कंट्रीज में है, वहां के जो यंग जनरेशन है वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकती। मतलब ये प्रूवन है कि वो कभी प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाएंगे, जितना मर्जी कमा ले वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। उनकी हैसियत के बाहर है प्रॉपर्टी खरीदना। तो जो बाप दादाओं ने रखी है वो उसी को सीने से लगा के रखते हैं कि जहां पे है वहीं पे हम करेंगे जो करेंगे, क्योंकि हम छोड़ के जा नहीं सकते, क्योंकि हमारे खरीदने की तो हैसियत ही नहीं है। और भारत में भी ये यही ट्रेंड फॉलो हो रहा है। आपके बच्चे, आपके पोते प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाएंगे, लगभग नामुमकिन होगा उनके लिए प्रॉपर्टी खरीदना। तो अनसर्टेनिटी डर पैदा करती है, उसी डर के साथ साथ जलन भी आती है, जेलिसी भी आ जाती है, और उसी जेलिसी के साथ साथ लालच भी आ जाता है, ग्रीड भी आ जाता है, उस कॉकटेल से बचने के लिए जो मिलके अनसर्टेनिटी बना रहे हैं। जॉब क्राइसिस, हाई इन्फ्लेशन, लो सैलरी। आज की डेट में सबसे बड़ा जो रीजन है इस डर का, इस जलन का, इस लालच का कि मुझे प्रॉपर्टी फ्री में मिल जाए, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, वो यही अनसर्टेनिटी है। जॉब, इन्फ्लेशन, लो सैलरी। अगर आपने इन तीनों को एड्रेस कर लिया तो आपके घर में प्रॉपर्टी के जो लड़ाइयां हैं वो बहुत कम हो जाएंगी। क्योंकि जब कमाई से लोग संपन्न हैं, उनको इससे मतलब नहीं है कि उनको मिला या नहीं मिला, वो खुद बनाने में सक्षम। नहीं मिला तो हम खुद बना लेंगे। और पहले भी जो सक्षम होते थे उनको मिला नहीं मिला उससे कोई मतलब नहीं था उनको। मिल गया तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, नहीं मिला तो हम सक्षम हैं। वो बड़े बुजुर्गों को कोसते नहीं थे कि हमें हमको नहीं दिया, नहीं। पर आज ऐसा नहीं है। तो आपको इस घर पे बैठ के ये बात जरूर करनी चाहिए कि इस अनसर्टेनिटी को कैसे हटाया जाए हमारी फैमिलीज में से। इनकम का स्टेडी सोर्स कैसे बनाया जाए, ताकि अगर किसी की बाई चांस जॉब छूट भी जाए तो दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है उसको बैलेंस करने के लिए। उसको इस बात की टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मैं इनकम कैसी होगी, मैं बेसिक नेसेसिटी कैसे पूरी करूंगा। तो निचोड़ ये है कि आपके घर की इनकम स्टेडी रहनी चाहिए। अगर आपकी इनकम स्टेडी है तो आपके मन में ये जलन, ये लालच, ये डर नहीं आएगा। चांसेस बहुत ही कम है। और अगर इसके बावजूद आपके किसी परिवार के सदस्य के मन में डर, लालच और जलन आती है प्रॉपर्टी को लेकर, तो आप ये समझ लीजिए कि वो इंसान आपके परिवार का सदस्य होने के लायक ही नहीं है। उसको उसका हिस्सा दे दीजिए और उसको बाहर कर दीजिए, बाकी लोग शांति से रहेंगे। जिन लोगों के जीवन में स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम है, वो इन अनसर्टेनिटी उनके जीवन में नहीं आती है। ना उनको इस अनसर्टेनिटी से जॉब चली जाएगी, इन्फ्लेशन बहुत हाई है, सैलरी नहीं बढ़ रही है, इसकी उनको टेंशन नहीं होती है, इससे उनको डर नहीं लगता। ना उन्हें जलन होती है दूसरे सदस्यों को देख के कि उनके पास क्या है। ना उनको कोई लालच है कि मेरे बाप दादाओं की इतनी प्रॉपर्टी, मुझे कितनी मिलेगी, मैं अपना हिस्सा क्यों छोड़ूं। ऐसा नहीं होता। बहुत कम, बहुत कम। जो लोग अपने जीवन में संपन्न हैं वो प्रॉपर्टी का लालच घर में नहीं दिखाते, अपने परिवार में नहीं दिखाते। तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि आपके बच्चे इस बात को समझे, उनकी परवरिश ऐसे करें कि
ये अनसर्टेनिटी, जॉब का टेंशन, इन्फ्लेशन का टेंशन और लो इनकम का डर उनको ना सताए, इस चीज पे फोकस करें और आप देखना आपके घर में प्रॉपर्टी के झगड़े नहीं होंगे। ये टाइम एंड ट्राई टेस्टेड फॉर्मूला बता रहा हूँ। अपने देश में ये बहुत पहले से फॉलो होता था। जब से ये इनकम जॉब का सिचुएशन खराब हुई है तब से ये दिक्कतें घर में बढ़ती जा रही हैं और इसकी मूल वजह यही है कि इनकम स्टेडी नहीं है, जॉइंट फैमिली नहीं है, सिंगल पेरेंट्स हो गए हैं, न्यूक्लियर फैमिली हो गई, वो सारे वजह हैं, लेकिन कोर वजह वही है, वो टेंशन जो दिमाग में है, वो जो डर, लालच और जलन पैदा करती है, उस टेंशन को एड्रेस करें। आपके घर में प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े नहीं होंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये जो डिस्कशन इस वीडियो में हुआ है इससे आपको मदद मिलेगी, आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल वो जड़ कहाँ है, वो मट्ठा कहाँ डालना है, वो जड़ कौन सी है जो इस दिक्कत को पैदा कर रही है। तो इस दिक्कत को अपने परिवार में डिस्कस करें, समय लगेगा पर आप इसका सलूशन निकाल लेंगे परिवार वालों के साथ बैठ के मिलके, और अपने घर को प्रॉपर्टी के झगड़ों से बचा लेंगे। मैं आशा करता हूँ कि एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने हर रिश्तेदार से, हर बच्चे से, क्योंकि उनको प्रॉपर्टी के मामलों में साथ में एक जीवन में कम से कम एक बार तो आना ही पड़ेगा। जब आपके पिताजी और माताजी की डेथ होगी तब सारे परिवार वालों को बैठना ही पड़ेगा तय करने के लिए कि प्रॉपर्टी का क्या करना है। तब वो इतने सक्षम होने चाहिए कि उनको पता होना चाहिए कि इस चीज़ों को कैसे मैच्योरली हैंडल करना है। छोटी उम्र से उनकी इस तरीके से ट्रेनिंग शुरू करें, और ये जो 3 अनसर्टेनिटी हैं, जॉब की, इन्फ्लेशन की और सैलरी की, इसको उनको सिखाएं एड्रेस करना। आपके घर में प्रॉपर्टी का झगड़ा नहीं होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी किसी काम की जानकारी के साथ जो आपके जीवन को बेहतर बना सके। और नीचे कमेंट में जरूर लिखें कि क्या आपके घर में भी प्रॉपर्टी का कोई झगड़ा है, उसकी वजह क्या है, इन 3 वजहों से बाहर है कोई। अगर कोई चौथी वजह है तो वो भी लिखें, और ये भी लिखें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।